मैं आपके सामने जो स्कीम रखने वाला हूँ, टॉप 5 स्कीम, ऐसी स्कीम जहाँ पे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। टॉप 5 इंटरेस्ट रेट के साथ जो स्कीम आती है, मैं आज उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ सुकन्या समृद्धि योजना की। सुकन्या समृद्धि योजना, अगर आप इस स्कीम से जुड़ना चाहते हो तो सबसे बड़ी बात, इस स्कीम से वो बच्चे जुड़ सकते हैं जिनकी एज 10 साल और 10 साल से कम है। पहली बात तो यहाँ आपको 10 साल या 10 साल से कम आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते। जाहिर सी बात है, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे। यानी जिनके पास बच्ची 1 दिन से लेके 10 साल के बीच में जो बच्ची है, आप उसका इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हो। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 साल, यानी 15 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट होता है। और जो इसका इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट इसके अंदर लगभग 8.2% का मिलता है। आपको इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलता है। और जो मिनिमम इसके अंदर वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वो है 250 रुपए, यानी 250 इसकी मिनिमम वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और हाईएस्ट, यानी 1 साल के अंदर आप हाईएस्ट इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1.5 लाख रुपए। आप 1.5 लाख तक का इसमें इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट कर सकते हो। और मिनिमम वैल्यू है आप इसकी 250 रुपए। और साथ में आपको इसमें टैक्स फ्री आपको पूरा रिटर्न मिलता है। यानी कि आप जो पैसा 15 साल के बाद आपकी जो बच्ची के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आप इस 1.5 लाख पे 80C के तहत टैक्स में रिबेट ले सकते हो पर ईयर। इस चीज का भी आप इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखें। आप कन्या सुकन्या योजना के अंदर 80C के तहत 1.5 लाख का रिबेट हर साल ले सकते हो। और जो आपको मेच्योरिटी पीरियड पे जो अमाउंट आपको मिलेगा, वो भी पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा। इसके अंदर केवल वो लड़कियां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनकी एज 10 साल है, 10 साल से कम है। लेकिन 10 साल से अगर एक दिन भी ऊपर हो जाता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अगर जिनके घर में बच्ची हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करें पीपीएफ। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर इसकी हम बात करें तो इसका टाइम पीरियड भी होता है 15 साल। इसमें जो टाइम स्लॉट आपको दिया गया है वो 15 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो आपको 250 रुपये में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है 1.5 लाख रुपए तक का। आप इसमें 1.5 लाख तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 1 साल के लिए। और साथ में आप इसमें टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो 80C के तहत। और जो आपको पैसा मेच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा वो भी आपको टैक्स फ्री मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना तो लड़कियों के लिए है, उसके अंदर 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़का है, किसी घर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहां पे आप इसको थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो, आप उसकी तरफ ले सकते हो। लेकिन इसमें एक अच्छी सुविधा ये भी है कि इसमें आप अपने बच्चे का भी करवा सकते हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो। इसमें आप इन्वेस्टमेंट अपना खुद का भी कर सकते हो। इसमें टाइम पीरियड होता है 15 साल। और जो इंटरेस्ट रेट आपको जो इसके अंदर मिलता है वो लगभग मिलता है 7.1%। अभी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। 2025 के अंदर इंटरेस्ट रेट है 7.1% पीपीएफ अकाउंट पे आपको देखने को मिलता है। और टैक्स फ्री आपको इसके अंदर आपको पूरा रिटर्न मिलता है। तो सेकंड नंबर पे मैं पीपीएफ की बात करूंगा। अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और प्योर रिटर्न टैक्स फ्री लेना चाहते हो, तो वहां पे आप पीपीएफ में अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। थर्ड नंबर पर मैं बात करता हूँ SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग। ये देखिए बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ आती है स्कीम। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो मिलता है 8.2%। 8.2% 2025 के सीनियरों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है? इसमें एज होनी चाहिए लगभग 60 साल। 60 साल से नीचे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कुछ ऐसे इसके एक्सेप्शनल है कि आपकी एज 55 है लेकिन आपने वीआरएस लिया हुआ है किसी भी कंपनी से, किसी भी संस्था से आपने वीआरएस लिया है, तब आप इसमें 55 की एज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वरना आप 60 साल के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट आप इसमें लगभग 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप इसमें 30 लाख रुपए तक एक साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अपने लमसम के रूप में भी कर सकते हो
मंथली के रूप में भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट होगा वो 30 लाख रुपए होगा, 30 लाख से ज़्यादा भी नहीं रखा जाता। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है और साथ में आपको रिटायरमेंट का जो प्लान है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें सिक्योर होगा। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब आप रिटायर हो जाते हो तो काफ़ी जो पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट करने का सवाल सबके मन में आता है। अगर आप उसको सिक्योर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आपको ये स्कीम बहुत अच्छी है। ये पोस्ट ऑफिस ओरिएंटेड स्कीम है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट अधीन स्कीम है और पूरी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ है। तो सिक्योर इन्वेस्टमेंट में आप SCSS यानी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जा सकते। फोर्थ नंबर पे बात करें MIS मंथली इनकम स्कीम या मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम। अगर MIS की बात करें, ये बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ आपको मिलती है। इस स्कीम के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 7.4%, अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इसके अंदर आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप इसके अंदर ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लमसम में भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, आप किस तरीके भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लगभग 7.4% इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये स्कीम उन लोगों की है जिनको FD से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न चाहिए, यानी आप उसमें इन्वेस्टमेंट तो करते हो लेकिन आपको FD से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अगर चाहिए तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। आप इसमें पर मंथ अपना SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। साथ में आप अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप पर मंथ आप मासिक आप अपना पैसा ले भी सकते हो। एक तरीके से SWP होता है जहाँ पे सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान होता है, उसी तरीके से ये काम करता है। आप इसमें अगर एक बार मुफ्त राशि डालते हो तो पर मंथ आप उसमें से कुछ इन्वेस्टमेंट अपना ले सकते हो या कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इसके अंदर ध्यान देने की बात बस ये है कि ये टैक्स फ्री नहीं है, आपको इंटरेस्ट रेट आपको देना होगा अगर आप इंटरेस्ट रेट के स्लैब में आते हो। यानी आप अगर टैक्स स्लैब में आते हो तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि ये फ्री नहीं है। इसमें TC की तहत आपको कोई भी टैक्स डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो FD से ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, सेकंड आपकी सिक्योर इनकम रखना चाहते हैं, साथ में आपको पर मंथ कुछ राशि चाहिए, तो वहाँ पे आप MIS यानी मंथली इनकम स्कीम को कंसिडर कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट, अगर फिफ्थ की हम बात करें, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस ओरिएंटेड स्कीम है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ओरिएंटेड स्कीम है और पूरी तरीके से गवर्नमेंट सिक्योर स्कीम है। इसमें अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसके अंदर इंटरेस्ट रेट अभी 2025 के अंदर लगभग 7.7%। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो पोस्ट ऑफिस में, अगर आप इसके अंदर जाते हो तो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बस इसके अंदर जो टाइम ड्यूरेशन होता है, जो टाइम आपको लेना पड़ता है वो लेना पड़ता है लगभग 5 साल। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम आपको इसके अंदर वेट करना पड़ेगा। साथ में आप FD से ज़्यादा रिटर्न चाहते हो तो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। 7.7% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है और साथ में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, लेकिन जब आपको पूरा मेच्योरिटी पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ इसमें पैसा मिलता है। ध्यान देने की बात यह है कि ये थोड़ी सी लंबी अवधि की है, यानी टाइम टेकन स्कीम है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखें, इसमें टाइम लगेगा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न लेने के लिए। और अगर आप टाइम से पहले पैसे निकालते हो तो वहाँ पे कुछ शर्तों के अनुसार आपका चार्जेस भी लग सकता है। तो ये टॉप 5 स्कीम बताई थी मैंने जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो उस टाइम का जो भी सिनेरियो है आप वहाँ पर जाके पोस्ट ऑफिस में जाके या आप स्कीम की संस्था में जाके अपनी एक तरीके से क्लियर कर सकते हो कि उस टाइम पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। मैं 2025 के अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, अभी जो मैंने इंटरेस्ट रेट बताए हैं वो 2025 के अक्टूबर में चल रहे हैं। और जिस टाइम आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उस टाइम पे शायद कुछ अलग भी हो सकते हैं या यही कंटिन्यू भी हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।